हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पर इस वीडियो में कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ यहाँ पर, एडिंग सॉल्ट एंड शुगर टू फूड सब्सटेंसेस हेल्प्स इन प्रिजर्विंग दैम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशंस। इट इज़ बिकॉज एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पूछा है कि अगर हम किसी फूड सब्सटेंसेस में जो सॉल्ट या शुगर को हम ऐड कर रहे हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो ये सॉल्ट या शुगर को क्यों ऐड कर रहे हैं, कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो आंसर हमारा यहाँ पर फर्स्ट वन जो है राइट हो जाता है, प्लाज्मोलाइज द माइक्रोबियल सेल्स। फ्रेंड्स, प्लाज्मोलाइज मतलब होता है कि लॉस ऑफ वाटर। फ्रेंड, जब भी हम किसी फूड में शुगर या सॉल्ट ऐड करते हैं तो उसकी प्रिजर्वेटिव मीन्स उसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि शुगर और सॉल्ट को ऐड करने से उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो इसलिए ऑप्शन हमारा 1 इज़ राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हार्मोनल एड्रेनलिन। हार्मोन एड्रेनलिन क्या होता है? हेल्प्स कंट्रोल लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड, या हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज वेरी एंग्री और वरीड, या हेल्प्स कंट्रोल हाइट, या हेल्प्स कंट्रोल बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी। सो ऑप्शन यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ये जो हार्मोन एड्रेनलिन होता है ये हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल होती है उस स्ट्रेस लेवल को एडजस्ट करता है। जैसे कि एंग्री या वरीड, जब ज़्यादा हम गुस्से में या फिर ज़्यादा हम चिंतित होते हैं तो उसको एडजस्ट करता है यह हार्मोन एड्रेनलिन। फ्रेंड्स, हार्मोन एड्रेनलिन जो होता है वो किडनी के ऊपर, किडनी का जो हमारा शेप इस तरीके से होता है, इसके ऊपर एक एड्रेनल ग्लैंड होता है फ्रेंड्स, वहाँ से ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है रिलीज होता है और वही उसका काम है स्ट्रेस लेवल को एडजस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज कॉजिंग एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में किस चीज़ के बढ़ने से ग्रीन हाउस पर इफेक्ट पड़ता है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा थर्ड वन जो है राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड, एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है जिसके कारण ग्रीन हाउस पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द प्रेशर ओवर अ लिक्विड इंक्रीजेज, प्रेशर ओवर अ लिक्विड इंक्रीजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, अगर किसी लिक्विड का प्रेशर अगर बढ़ता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड राइट हो जाएगा, इंक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट में भी इंक्रीजेज होगा। अगर हम किसी वाटर को किसी छोटे से कंटेनर में रखते हैं, उसका प्रेशर अगर ज़्यादा होगा और उसको हम बॉईल करेंगे तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी उसका जो है वो ज़्यादा होगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, A doctor prescribe a medicine to treat hyper acidity. The main ingredients of the medicine is. फ्रेंड्स, अगर किसी को ज़्यादा एसिडिटी हो गई है तो डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं जो मेडिसिन, उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, जो मेन मुख्य जो उसके अंदर होता है मेडिसिन के अंदर, तो वो क्या होता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये मेन इंग्रेडिएंट होता है मेडिसिन के अंदर जो हमारे एसिडिटी को कम करता है। जब ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हाइपर एसिडिटी को कम करता है। फ्रेंड्स, अगर नॉर्मल अगर एसिडिटी है तो MgOH2 जो है ये नॉर्मल जो इंग्रेडिएंट्स है मेडिसिन में वो होता है, लेकिन जब हाइपर एसिडिटी की यहाँ पे बात हुई है तो हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पर आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ हमारा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा है कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होता है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, या एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, या रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर में होता है, जबकि मेटालिक जो होता है वो बेसिक इन नेचर में होता है। ये हमें याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा यहाँ पर, ब्लीडिंग इज स्टॉप बाय द एप्लीकेशन ऑफ एलम टू अ वाउंड बिकॉज। फ्रेंड, जब भी कहीं पर
आपने देखा होगा कि चोट लगती है तो वहाँ पर जो ब्लीडिंग होने लगता है तो उसको कम करने के लिए वहाँ पर हम एलम मतलब फिटकरी का उपयोग करते हैं ताकि वहाँ पर जो ब्लीडिंग हो रहा है वो कम हो जाए। तो ऐसा क्यों करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें आंसर इसका बताना है। क्योंकि एलम जो होता है फ्रेंड्स वो कोगुलेट करता है ब्लड को, मतलब इकट्ठा करता है, एंड फॉर्म्स अ क्लॉट, मतलब कि खून को रोकता है। कोगुलेट ब्लड एंड फॉर्म अ क्लॉट, ये ब्लड को स्टॉप करता है। इसके लिए एलम का यूज़ किया जाता है जहाँ पर भी कहीं चोट लग जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मैन गोज डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ, ही प्रोमिसेस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑन डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रेंड्स कि कोई एक आदमी है जो घर घर में जाता है, जो गोल्ड स्मिथ है, सोनार है, तो वह लोगों को प्रॉमिस करता है कि उनके जो भी सोने हैं, उनके जो भी गहने हैं, उनको वो शाइन करके वापस से रिटर्न करेगा, ऐसा प्रॉमिस करता है। एन अनसस्पेक्टिंग वुमेन गिव्स अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम विच इज़ डिप्स इन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो जो औरतें होती हैं वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी जो भी ज्वेलरी होती है, जैसे कि गोल्ड बैंगल्स दिया वो दे देती हैं। तो फिर वो जो सोनार होता है वो एक सॉल्यूशन में उनके गहने को जो है डालता है। द बैंगल स्पार्कल बट देयर वेट हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस। तो फ्रेंड्स उस गहने को तो एक सॉल्यूशन में डालता है और निकालने के बाद वह जो गहना है, जो बैंगल्स है, वो शाइन करने लगता है। शाइन तो करता है बट उसका जो वेट होता है फ्रेंड्स वो कम हो जाता है। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन वह सोनार जो है यूज़ करता है जिसकी वजह से वह गहना जो है कोई भी शाइन करने लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा थर्ड वन राइट हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इनका जो रेशो होता है फ्रेंड्स वो 1:3, मीन्स HCl की जो मात्रा होती है वो 1 और HNO3 की जो मात्रा होती है वो 3 होती है। तो इनका मिक्सचर जो है सॉल्यूशन होता है जिसमें जो ज्वेलरी होती है उसको डिप करके उसको निकाला जाता है, उसको क्लीन करके, तो फिर वह शाइन होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, द इनर सर्फेसिस ऑफ फूड केन्स आर कोटेड विद अ टीन एंड नॉट विद अ जिंक बिकॉज। फ्रेंड्स किसी भी फूड केन्स का जो अंदर वाला सरफेस होता है उसको टीन से ही कोटिंग किया जाता है, जिंक से क्यों नहीं किया जाता है, ऐसा रीज़न पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिंक इज़ अ मोर रिएक्टिव दैन टिन। क्योंकि जिंक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जो भी फूड केन्स में जो फूड रखा होगा उस फूड के साथ जिंक जो है ज़्यादा रिएक्ट ना हो, इसके लिए टीन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स लाइक अ। फ्रेंड्स जो वाटर के अंदर एयर का बबल्स होता है वो कौन से टाइप्स का बिहेव करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बैकेलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस बिकॉज इट इज़। फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है कि जो बैकेलाइट होता है, बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में किया जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 4th वन राइट हो जाएगा, 4th वन इज राइट, गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि फ्रेंड बैकलाइट जो होता है वो गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसके लिए इसका यूज़ जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होता है। जैसे कि कोई भी कुकिंग यूटेंसिल हुआ, जैसे कि पैन है तो पैन का ये वाला पार्ट है ये बैकलाइट से बना हुआ है, क्योंकि ये गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ये जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं आज के, सो thank you for watching this video. If you like my video then please share with your friends and subscribe my channel. Thank you for watching.